वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इफ log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 8 is equals to log x to the base k. ओके एंड आपके पास जो k की वैल्यू है वो है k इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1 बाय b, और यहाँ पे a और b जो है आपके एंड से बिलोंग करते हैं. देन फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a प्लस b. अब हमें क्या करना है, a प्लस b की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलिए आओ करें. चलिए अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं. देखो हमें जो पता है log x टू द बेस 2 प्लस, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा है ना, और बेस की पावर जो होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, लाइक 1/2 log x टू द बेस 2. ठीक है, प्लस अब देखो ये कितना होगा, 8 क्या है आपके पास, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3, और 3 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, लाइक 1/3 log x टू द बेस 2 विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस के. एनी डाउट? नो डाउट. अब देखो इसको मैंने लिखा log x टू द बेस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस k. ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट. अब देखो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा log x टू द बेस 2 ओके इनटू, ओके यहां से देखो जब मैंने इसमें एलसीएम लिया कितना आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू log, ये कितना हो जाएगा गाइस, log x टू द बेस के. तो ये बनेगा log x टू द बेस 2 इंटू 11/6 इज इक्वल्स टू log x टू द बेस के. अब देखो यहाँ से अब हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो जब log x टू द बेस 2 इंटू, इसको मैंने लिखा 1/, ध्यान से देखना है 1/6/11 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस के. अब ध्यान से देखो जब हम बेस की जो पावर है उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ ना, तो डिनोमिनेटर को मैं बेस की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल. तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x टू द बेस 2 की पावर 6/11 विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस k. अब देखो जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा x और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कंपेयर करने के बाद k मुझे मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 6/11. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. तो यहाँ पे k कितना आया गाइस, k इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 6/11, जो कि मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 6 and whole raised to power 1/11 which is equals to 64 raised to power 1/11, जो कि किसके बराबर है, a raised to power 1/b के. तो यहाँ से गाइस a की वैल्यू आ गई आपके पास 64 और b की वैल्यू कितनी आ गई 11. ठीक है, आई होप यू गेट दिस. अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और भी कर सकते थे, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता था कि यार सर के हमारा कितना आया 2 रेज़ टू पावर 6/11, और मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1/11/6 भी तो लिख सकता हूँ. लेकिन गाइज अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे a रेज़ टू पावर 1/b से, देखो a तो आपका 2 हो सकता है, लेकिन क्या b आपका 11/6 हो सकता है क्या. देखो इधर यहाँ पे क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोला गया है जो a और b है वो आपका नेचुरल नंबर है, a और b क्या है, नेचुरल नंबर है. तो इस वजह से हम जो है b की वैल्यू को 11/6 को कंसीडर नहीं कर सकते, तो जिस वजह से हमने ये वाला वे अप्लाई किया. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था a प्लस b. ओके, ये चीज हमें फाइंड करनी थी. चलो आओ फाइंड करें. तो देखो यहां से a प्लस b कितना आ जाएगा 64 प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 75. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. आई होप माय डियर फ्रेंड यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. चलिए